ओलंपिक 2020 में भारत जो है ये कितने रैंक पर रहा था। तो देखिए टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में जो है भारत 24वें स्थान पे रहा था। भारत ने जो है टोटल 19 मेडल जीते थे, जिसमें 5 स्वर्ण, 8 रजत और 6 कांस्य पदक जीता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो 24वां स्थान आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में पहले स्थान पे कौन सा देश रहा था, तो ये चाइना देश रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये तो हो गया आपका टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020। अब बात कर लेते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 के बारे में। तो देखिए टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का जो रैंक रहा था ना, वो 48वें पायदान पे भारत रहा था। भारत जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में जो है 7 मेडल जीता था, जिसमें 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 जो है ब्रॉन्ज मेडल रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और टोक्यो ओलंपिक में यूएसए जो है पहले स्थान पे रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि इसरो के अध्यक्ष के रूप में हाल ही में जो है किसे नियुक्त किया गया है। तो देखिए हाल ही में इसरो के अध्यक्ष के रूप में जो है ये एस सोमनाथ को जो है नियुक्त किया गया है। तो एस सोमनाथ आपका करेक्ट आंसर होगा। कभी कभी एग्जाम में जो है इसरो का फुल फॉर्म भी पूछ दिया जाता है। तो देखिए इसरो का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि शर्मिला विश्वास इज रिलेटेड टू विच डांस, यानी शर्मिला विश्वास जो है ये किस नृत्य से संबंधित है। तो ये ओडिसी डांसर है। तो ओडिसी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2020 में ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट टीम ने जो है फाइनल में किसको हराकर T20 वर्ल्ड कप जो है वो जीता था। तो देखिए 2020 में महिला क्रिकेट टीम ने जो है T20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया ने जो है भारत को 85 रनों से हराकर जो है आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2020 का जो है जीत लिया था। तो भारत आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि क्वेश्चन में जो आपका पूछा गया था कि ऑस्ट्रेलिया टीम ने जो है किसको हराया था, तो भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2021 के बारे में। तो देखिए इसके जो विजेता टीम रहा था वो भी ऑस्ट्रेलिया रहा था। और ऑस्ट्रेलिया ने किसको हराया था, तो ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को जो है 8 विकेट से हराया था। तो उप विजेता अगर पूछा जाए तो ये न्यूजीलैंड देश रहा था। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज मेंशन्ड इन पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी किसका उल्लेख जो है संविधान के भाग 3 में किया गया है। तो देखिए मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है ना, ये संविधान के भाग 3 में किया गया है। तो फंडामेंटल राइट्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि सोनल मानसिंह ये जो किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी हुई है। तो देखिए ये जो सोनल मानसिंह है ना, एक प्रमुख भारतीय शास्त्रीय नर्तक है जो भरतनाट्यम और ओडिसी में माहिर है। तो या तो ऑप्शन में आपका भरतनाट्यम दिया होगा या फिर ओडिसी दिया होगा। तो इन दोनों में से जो भी दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले सोनल मानसिंह के बारे में, तो 1992 में पद्म भूषण पाने वाली सबसे कम उम्र वाली प्राप्तकर्ता थी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2003 में सोनल मानसिंह को जो है पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कुमार सानू इज रिलेटेड टू विच स्टेट, यानी कुमार सानू जो है ये किस राज्य से संबंधित है। तो ये कलकत्ता वेस्ट बंगाल से है। तो कलकत्ता वेस्ट बंगाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किशोर कुमार का जन्म ये जो है कहाँ हुआ था। तो देखिए जन्म पूछा गया था या फिर गांव कहाँ ये पूछा गया था। तो देखिए किशोर कुमार का जो जन्म है ना, ये 4 अगस्त 1929 को खंडवा मध्य प्रदेश में हुआ था। तो खंडवा ऑप्शन में दिया हुआ था। तो खंडवा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि दही ये जो है किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा होता है। तो देखिए दही जो है ना, ये लैक्टिक अम्ल की उपस्थिति के कारण जो है ये खट्टा होता है। तो लैक्टिक अम्ल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 100 रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 यानी F1 ड्राइवर जो है ये कौन बन गए हैं। तो देखिए 2021 में रशियन ग्रैंड प्रिक्स में लुइस हैमिल्टन जो है 100 रेस जीतने वाले पहले फार्मूला 1 यानी F1 ड्राइवर जो है ये बन गए हैं। तो लुइस हैमिल्टन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु इज द करंट हेड कोच ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, यानी वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच कौन है। तो देखिए वर्तमान में भारतीय क्रिकेट टीम के जो मुख्य कोच है ना, ये राहुल द्रविड़ है। और इनसे पहले कौन थे, तो ये रवि शास्त्री थे। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो राहुल द्रविड़ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु रॉट द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया, यानी एक अज्ञात भारतीय की आत्मकथा ये जो है किसके द्वारा लिखी गई थी।
तो देखिए द ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडिया, ये जो है आपका नीरज चंद्र चौधरी के द्वारा लिखा गया था। तो नीरज चंद्र चौधरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि द रूम ऑन द रूफ, ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए द रूम ऑन द रूफ, ये जो पुस्तक है ना ये रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। तो रस्किन बॉन्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि द एज ऑफ रिटायरमेंट ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट इज विच ईयर्स, यानी हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की जो आयु है ये कितनी होती है? तो देखिए मूल रूप से उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की जो सेवा निवृत्ति की जो आयु है ना वो 60 वर्ष निर्धारित किया गया था, लेकिन संविधान के 15वें संशोधन के अकॉर्डिंग 1963 में जो है इसे बढ़ाकर 62 जो है वो कर दिया गया था। वहीं अगर बात कर ले सुप्रीम कोर्ट के जज के बारे में, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट के जज 65 साल की उम्र में जो है रिटायर होते हैं। तो अगर हाई कोर्ट का पूछा गया था तो 62 आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर सुप्रीम कोर्ट का पूछा गया था तो 65 साल फिर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो दोनों में से जो भी पूछा गया होगा मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पंडित भीमसेन जोशी शास्त्रीय संगीत की किस परंपरा से जुड़े हैं? तो देखिए ये जो पंडित भीमसेन जोशी है ना ये आपके हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की परंपरा से जुड़े हैं। तो हिंदुस्तानी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले पंडित भीमसेन जोशी ये जो है किस घराने से संबंधित है? तो ये किराना घराने के महत्वपूर्ण शास्त्रीय गायक थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि कालिदास सम्मान ये जो है किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? तो देखिए ये जो कालिदास सम्मान है ना ये मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है। तो मध्य प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले कालिदास सम्मान की स्थापना ये जो है कब की गई थी? तो ये 1980 में किया गया था। कालिदास सम्मान ये जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो ये आपका कला के क्षेत्र में दिया जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि अल्लाह रखा खां ये जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो देखिए ये जो अल्लाह रखा खां थे ना ये तबला वादक थे। तो तबला वादक आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पन्नालाल घोष जिन्हें जो है अमल ज्योति घोष भी कहा जाता है, इनका जो संबंध है ना ये किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए पन्नालाल घोष का जो संबंध है ये बांसुरी वादक से है। तो बांसुरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन द रीजन वेयर द एनुअल रेनफॉल इज लेस देन 70 सेंटीमीटर, यानी 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्र में जो है किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो देखिए 70 सेंटीमीटर से कम वार्षिक वाले क्षेत्र में जो है ये आपका ट्रॉपिकल थॉर्नी एंड श्रबी फॉरेस्ट जो है वो पाए जाते हैं। यानी हिंदी में अगर बात कर रहे हैं तो उष्ण कटिबंधीय कांटेदार वन जो है वो पाए जाते हैं। तो उष्ण कटिबंधीय कांटेदार आपका करेक्ट आंसर होगा। वही अगर बात कर ले आगे की शिफ्ट में अगर आपसे पूछा जाए कि 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ये उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। 100 से 2 सेंटीमीटर के बीच में ये जो है उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच अगर पूछा जाए तो ये आपके शुष्क पर्णपाती वन पाए जाते हैं। वहीं अगर 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच अगर पूछा जाए तो ये दोनों तो आपका सेम हो गया, या तो ऑप्शन में उष्ण कटिबंधीय रहेगा या फिर आपका नम पर्णपाती दिया रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ये जो है कौन से नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं? तो देखिए केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन जो है ना ये 2016 में ही जो है केरल के मुख्यमंत्री बने थे। फिर हाल ही में जो है ये केरल के दूसरी बार जो है ये मुख्यमंत्री बने हैं। तो ये केरल के 12वें मुख्यमंत्री बने हैं। तो 12वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ऑन विच डेट वाज द यूनियन बजट फॉर 2017 प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट, यानी 2017 का केंद्रीय बजट ये जो है किस तारीख को संसद में प्रस्तुत किया गया था? तो देखिए 2017 का जो केंद्रीय बजट है ना ये 1 फरवरी 2017 को जो है संसद में प्रस्तुत किया गया था। तो 1 फरवरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट था कि ए सेंचुरी इज नॉट इनफ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, यानी ए सेंचुरी इज नॉट इनफ ये जो है किसकी आत्मकथा है? तो देखिए ए सेंचुरी इज नॉट इनफ ये जो है सौरभ गांगुली की आत्मकथा है। तो सौरभ गांगुली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इन इंडिया द कंसेप्ट ऑफ सिंगल सिटीजनशिप इज अडॉप्टेड फ्रॉम विच कंट्री, यानी भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है ना ये किस देश से अपनाई गई है? तो देखिए भारत में एकल नागरिकता की जो अवधारणा है ना ये इंग्लैंड देश से अपनाया गया है।
तो इंग्लैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो देखिए अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली जो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है ना, ये मिताली राज है। तो मिताली राज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर बात कर ले विश्व में प्रथम महिला कौन है अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली, तो ये इंग्लैंड की चार्लेट एडवर्ड्स है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। बात कर ले ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट शतक लगाने वाली पहली भारतीय महिला का नाम अगर पूछा जाए तो ये स्मृति मंदाना है। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम महिला अगर पूछा जाए तो ये मिताली राज है। वहीं अगर अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 100 विकेट लेने वाली प्रथम महिला का नाम अगर पूछा जाए तो ये डायना इडुलज्जी है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 3,000 रन बनाने वाले विश्व के पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो ये विराट कोहली बने हैं। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच मेटल इज नॉन एज क्विक सिल्वर, यानी किस धातु को जो है क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है? तो देखिए ये जो आपका मरकरी धातु है ना, ये जो है इसे क्विक सिल्वर के नाम से जाना जाता है। तो मरकरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले मरकरी का सिंबल क्या होता है? तो Hg होता है। इसका एटॉमिक नंबर यानी परमाणु संख्या कितना होता है? तो देखिए पारा का जो परमाणु संख्या है ना, ये 80 होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग 13 ग्रुप मेटल्स मेल्ट एट रूम टेम्परेचर, यानी निम्नलिखित में से कौन सा 13वां ग्रुप का धातु जो है कमरे के तापमान पर पिघलता है? तो देखिए ये जो आपका 13वां ग्रुप का जो धातु है ना, ये गैलियम है जो कि कमरे के तापमान पर पिघलता है। तो गैलियम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा सीजियम एक ऐसा धातु है जो कमरे के तापमान पर पिघलता है। तो आपके ऑप्शन में गैलियम दिया था। इसके अलावा अगर गैलियम ऑप्शन में ना दिया रहे, सीजियम दिया रहे, तो फिर आपका सीजियम भी जो आपका करेक्ट आंसर होगा। ये दोनों जो धातु है ना, ये कमरे के तापमान पर क्यों पिघलता है? क्योंकि इसका जो मेल्टिंग पॉइंट्स है ना, ये बहुत ही लो रहता है। बात कर ले गैलियम का मेल्टिंग पॉइंट्स कितना रहता है? तो 29.76 डिग्री सेल्सियस रहता है। वहीं अगर सीजियम की बात कर ले तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना, ये 28.44 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो इसलिए जो है ये आपका कमरे के तापमान पर पिघलता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री जो M.K. स्टालिन है ना, ये कितने नंबर के मुख्यमंत्री बने हैं? तो देखिए तमिलनाडु के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं ये M.K. स्टालिन है और ये जो है 8वें नंबर के जो है तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं। तो 8वां आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और आपको कमेंट करके जवाब देना है कि जो ये M.K. स्टालिन है ना, ये जो है किस पार्टी से बिलोंग करते हैं। ये जो आपको कमेंट करके जरूर जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो है फॉर्मूला पूछा गया था। तो देखिए पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला होता है ना, ये KOH होता है। तो KOH आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि द व्हाइट टाइगर पुस्तक ये जो है किसके द्वारा लिखा गया है? तो देखिए द व्हाइट टाइगर पुस्तक जो है ये अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है और इस पुस्तक के लिए जो है इन्हें 2008 में मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो अरविंद अडिगा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध ये जो है किस शास्त्रीय नृत्य से है? और ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका CHSL में 4 से 5 बार जो है ये रिपीट हो चुका है। तो देखिए यामिनी कृष्ण मूर्ति का जो संबंध है ना, ये भरतनाट्यम नृत्य से है। तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले यामिनी कृष्ण मूर्ति को पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया था? तो ये 1968 में। पद्म भूषण से अगर पूछा जाए तो ये 2001 में जो है सम्मानित किया गया था। इन्हें पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया था? तो 2016 में जो है सम्मानित किया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि उस्ताद अली अकबर खान का जो संबंध है ये किस वाद्य यंत्र से है? तो देखिए उस्ताद अली अकबर खान का जो संबंध है ना, ये सरोद वाद्य यंत्र से है। तो सरोद आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अन्य फेमस पर्सनैलिटीज के बारे में जो कि सरोद वाद्य यंत्र से संबंधित है, जैसे कि अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, बहादुर खान, शरण रानी,
जरीन एस शर्मा, इन सभी का जो संबंध है ना ये सरोद वाद्य यंत्र से है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि प्रसिद्ध व्यक्ति वेम्पति चिन्ना सत्यम, ये जो है किस नृत्य शैली से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपके वेम्पति चिन्ना सत्यम है ना ये कुचिपुड़ी नृत्य से संबंधित है। तो कुचिपुड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि माई लाइफ इन फुल वर्क, फैमिली एंड आवर फ्यूचर, ये जो पुस्तक है ना ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए ये जो पुस्तक है ना ये इंदिरा नूई के द्वारा लिखा गया है। तो इंदिरा नूई आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि प्रो कबड्डी लीग वाज स्टार्टेड इन इंडिया इन विच ईयर, यानी भारत में प्रो कबड्डी लीग की जो शुरुआत है ये किस वर्ष में हुआ था। तो देखिए भारत में प्रो कबड्डी लीग की जो शुरुआत है ना ये 2014 में हुआ था। तो 2014 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले भारत में जो प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत 2014 में हुआ था उसका पहला खिताब जो है किस टीम ने जीता था। तो ये जयपुर पिंक पैंथर्स ने जीता था। और सबसे ज्यादा जो खिताब है ना ये किस टीम ने जीता है। तो ये पटना पायरेट्स ने जीता है। कितने टाइटल जीत चुके हैं प्रो कबड्डी लीग के, तो ये 3 टाइटल जीत चुके हैं। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 2021-22 का जो सीजन 8 था प्रो कबड्डी लीग का, इसके जो विजेता रहे थे ये दबंग दिल्ली रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021, यानी जो है यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में जो है भारत की रैंक पूछी गई थी। तो देखिए यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 में जो भारत का रैंक रहा था ना ये पहला पायदान रहा था। तो फर्स्ट रैंक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले भारत इसमें जो है कितने मेडल जीता था। तो इसमें जो है भारत 11 मेडल जीता था जिसमें 8 गोल्ड और 3 ब्रॉन्ज मेडल था। बात कर ली यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021, ये जो है कहां पर हुआ था। तो ये आपका पोलैंड देश में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो भारत फर्स्ट रैंक जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। फ्रेंड्स आज की